सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आखिरी चैप्टर जो कि है ध्वनि। और बच्चों आज है इसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में है क्या क्या। बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आखिरकार ध्वनि कैसे उत्पादित होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं, ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। और बेटा परावर्तन पर आधारित बेटा हम देखेंगे प्रतिध्वनि और अनुरणन को। साथ ही साथ बच्चों हम समझेंगे मानव कर्ण की संरचना और कार्यविधि। तो इतना सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज की क्लास में बच्चों हम सीखने वाले हैं कि आखिरकार ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है। लेकिन उसके पहले आखिरकार ध्वनि है क्या, है ना बच्चों। ध्वनि मतलब साउंड, मतलब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। अच्छा मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है बताओ, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है। आपने नो डाउट हेडफोन लगा के रखे होंगे। हेडफोन बच्चों किससे कनेक्टेड होंगे बेटा, हेडफोन बेटा कनेक्टेड होंगे बेटा आपकी बैटरी से, है ना भाई। फोन में तो बैटरी होती है, चार्जिंग होती है ना। अगर फोन चार्ज ना हो, है ना, करंट ही ना हो फोन में, तो क्या मेरी आवाज आप तक आएगी, नहीं आएगी ना। तो बच्चों कुल मिला के क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो यहाँ पर मेरी वॉइस है, जो ध्वनि ऊर्जा है वो आप तक पहुंच रही है बच्चों। तो यहाँ पर बेटा बीच में मैं कह सकती हूँ कि एक बार ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है बेटा विद्युत ऊर्जा में, और एक बार विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है हमारी ध्वनि ऊर्जा में। मशीन चल रही होती है, आवाज आ रही होती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है ध्वनि ऊर्जा में, है ना। हम लोग जाते हैं ना मंदिर, घंटा बजाते हैं, जैसे जो बेटा क्या हुआ कि भाई जो घंटा था वो टकराया, है ना बच्चों, उसके जो है पर्द से, है ना, बहुत तेज आवाज आती है ना बच्चों। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हुई किसमें, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। तो क्या कहेंगे बेटा, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में संवेदन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई है। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊर्जा कैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बच्चों जो हमारा साउंड होता है, साउंड से आवाज निकल रही होती है बेटा, साउंड किससे कनेक्टेड होता है, विद्युत ऊर्जा से। तो बच्चों क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा गई हमारे बच्चे स्पीकर में, स्पीकर से ढेर सारी आवाज आई बेटा, मतलब क्या हुआ, मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हुई ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। बच्चों जो हमारा बेटा माइक्रोफोन होता है बेटा, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, है ना बच्चों, लोग माइक से बोलते हैं। तो बच्चों माइक बेटा किस जुड़ा रहता है, माइक जुड़ा रहता है बेटा करंट से। और बच्चों करंट से बेटा क्या हो रहा है, आवाज निकल रही है, मतलब ध्वनि ऊर्जा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है ध्वनि ऊर्जा में। तो यहां से सिद्ध होता है कि जो ध्वनि है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। और बच्चों क्योंकि यार हम लोगों ने ना यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है, हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, जिसमें हमें सिखाया गया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा बच्चों ध्वनि जो है इसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर मैं स्केल को रखूं टेबल पर, ठीक है, और बेटा अगर मैं अपनी उंगली से ऐसे टेबल, अगर मैं स्केल को ऊपर नीचे करूं तो क्या होगा बेटा, स्केल से आवाज आएगी, आवाज आई कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटा उंगली से बेटा स्केल को बच्चों ऐसे बेटा स्केल पर ऐसे किया, तो अब क्या हुआ बेटा, स्केल जो है ना ये बार बार बच्चों क्या हो रहा है बेटा, स्केल बेटा जो बेटा मैं कैसे करूंगा, बार बार जो बच्चे वाइब्रेट हो रहा है बेटा, कंपित हो रहा होगा, है ना। और इस तरह से बच्चों क्या हो रहा है, ध्वनि हमें उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हुई। अगर मैं कोई पत्थर
पानी मारूं आवाज आएगी, नो डाउट। अगर मैं हथौड़े को, अगर मैं इस स्वरित द्विभुज पर अगर मैं मारूं, ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, आघात हो गया, चोट पहुंचा रही हूं मैं, है ना। हथौड़े से खट खट कर रही, आवाज आ रही है। सेम चीज बच्चों यहां पर, बेटा यहां पर बेटा मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहां पर बेटा जो मैं जो है टकरा रही हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, टकराव है। ध्वनि उत्पन्न हो रही है, क्लैपिंग करते हैं, आवाज आती है। क्या है ये, आघात है ना, आघात है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैं इतना समझ में आ गया है कि ध्वनि किन्हीं भी दो वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न हो सकती है ना। बेटा जो है ध्वनि किसी भी दो वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न हो सकती है। यहाँ देखो बच्चों, हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, हथौड़े से ऐसे खट खट कर रहे हैं। टेबल पे तुम कर रहे हो, है ना, टेबल पे तुम मान लो पेन को बार बार पीट रहे हो, तो क्या होगा, आवाज आएगी। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के टकराने से, किन्हीं भी दो वस्तुओं के टकराने से जो क्या होगा बेटा, किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देखना, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक मैंने धागा लिया, धागे मैंने टेबल टेनिस की गेंद जो है बेटा बांध दी है, और बच्चों यहाँ पर कंपमान स्वरित द्विभुज है। क्या है हमारे पास कंपमान स्वरित द्विभुज है। अब बच्चों क्या हो रहा है बेटा, हो ये रहा है कि बच्चों ये हमारी जो टेबल टेनिस की बॉल है बच्चों, क्या हो रहा है बेटा, टेबल टेनिस का जो बॉल है बच्चों, वो हमने ऊपर तक बेटा जो है खींची बेटा, फिर वहां से बेटा हमने छोड़ी, तो क्या हुआ, जो ये टेबल टेनिस की बेटा बॉल बच्चों, क्या हो रही बेटा, बार बार इस स्वरित द्विभुज की बेटा भुजाओं से क्या होगी, टकराएगी, और टकराने से आवाज आएगी, है ना, टकराने से आवाज आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इन सारी बातों का मैं जिस्ट निकालूं, अगर मैं इन सारी बातों का जिस्ट निकालूं, तो क्या मैं कह सकती हूं कि ध्वनि का उत्पादन खुरच कर आघात करके दो वस्तुओं के टकराने से बांसुरी सबने सुनी होगी, है ना बच्चों, बांसुरी में क्या होता है, फूंक मारते हैं, टकराने से फूंक मारकर आदि से उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि हम खुरच कर, आघात पहुंचाकर, टकरा कर, फूंक मार कर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं कि हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो ये कि यह ध्वनि टकराने से कैसे उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के बेटा जो है ऊर्जा ही बच्चों क्या हो रही है, बेटा जो है रूपांतरित हो रही है। यांत्रिक ऊर्जा है ना बच्चों, हम लोग किन्हीं दो चीजों को आपस में टकरा रहे हैं, बेटा यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है बच्चों वहां पर, है ना। तो कुल मिलाकर के एक ऊर्जा जो है वही दूसरी ऊर्जा में जो है कन्वर्ट हो रही है, वो दूसरी ऊर्जा कौन है, वो हमारी ध्वनि ऊर्जा है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आखिरकार ये ध्वनि टकराने से कैसे उत्पन्न हुई। तो बच्चों अगर मैंने ग्लास पर
पेंसिल से आघात किया तो आवाज निकली, है ना बच्चों। मैंने क्या किया बेटा, जो देखो यहाँ पर जो गिटार है बेटा, मैंने जो इसके जो इसके तार से बेटा मैंने क्या किया बेटा, इनके बेटा तार को मैंने छेड़ा, है ना बच्चों। मैंने क्या किया बेटा, तार को बेटा जो है मैंने बेटा क्या किया, तार को जिसमें ऊपर नीचे किया बच्चों, वैसे क्या हुआ, वैसे ही बच्चों इससे आवाज निकलना शुरू हो गई, है ना बच्चों। बैंड, है ना बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, बैंड में बेटा जो है किसी चीज से आघात करते हैं ना बच्चों, बैंड बजा रहे हैं ना, स्टिक से, ड्रम स्टिक से बच्चों क्या कर रहे हैं, आघात पहुंचा रहे। बेटा क्या हो रहा है, जो इस ड्रम की जो झिल्ली है बेटा वो ऊपर नीचे हो रही, जो मेम्ब्रेन है वो ऊपर नीचे बेटा हो रही है, इससे क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सेम चीज बच्चों क्या हो रहा है बेटा, शहनाई में, है ना बच्चों, क्या करते हैं बेटा, हम लोग फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना। तो बच्चों इस प्रकार से यार यहाँ पर टकराने से, आघात पहुंचाने से, है ना, खुरचने से, है ना, पीटने से, फूंक मारने से ध्वनि आखिरकार उत्पन्न हो कैसे रही है। तो बच्चों यहाँ पर बेटा ध्वनि उत्पन्न हो रही है कंपन से, टकराने से, आघात पहुंचाने से, फूंक मारने से। बच्चों एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता यह है कि बच्चों कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, कंपन शुरू हो जाते हैं, और इन कंपनों की वजह से ही, कंपन की वजह से ही, कंपन होने की वजह से ही बच्चों क्या होता है, कंपन होने की बेटा वजह से ही बच्चों ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा कंपन क्या होता है, किसी वस्तु का तेजी से इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। लिख लेते हैं बच्चों, पहले यहाँ बेटा कंपन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो बच्चों कंपन क्या है, किसी वस्तु का तेजी से इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, जैसे ही मैंने ड्रम स्टिक से बच्चों क्या किया, आघात पहुंचाया, तो ये मेम्ब्रेन बच्चों थी। कभी आपने देखा होगा घरों में ढोलक बजते हुए, तो अगर कभी मम्मी लोग ढोलक बजा रही हो तो वहां पर बैठ के देखना कि बच्चों जो मेम्ब्रेन बेटा जो होती बेटा वो क्या होती बेटा, उसमें आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील होंगे, है ना बच्चों। वो आपको लगे कुछ हिल डुल रहा है ना बच्चों, वहां बेटा क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है बेटा, उन कंपन से बेटा ध्वनि उत्पन्न हो रही है। बच्चों यहाँ बेटा क्या हुआ, तो सेम चीज यहाँ पर है बेटा, यही सेम चीज बेटा जो है हमारे, जब मैंने फूंक मारी तेजी से, तो बच्चों क्या हुआ बेटा, फूंक मारने से ही सेम चीज हुई थी, है ना बच्चों। यहाँ बच्चों क्या हुआ बेटा, ये प्लेट में बेटा कंपन स्टार्ट हो गए बच्चों। यहाँ बेटा मैंने फूंक मारी तो बच्चों क्या हुआ बेटा, जो हमारे माध्यम में कण थे उनमें कंपन शुरू हो गया, उससे आवाज निकलना शुरू हो गई। यहाँ बच्चों क्या हुआ बेटा, यहाँ सेम चीज बेटा, जो उसकी स्ट्रिंग थी बेटा उनमें कंपन शुरू हो गए बच्चों। यहाँ बेटा मैंने क्या किया बेटा, मैंने जो है ग्लास में बहुत तेजी से बच्चों मैंने प्रहार किया, तो क्या हुआ बच्चों, हुआ ये बेटा कि यहाँ पर जिसके आसपास बेटा जो कण थे उसमें कंपन शुरू हो गया। तो बच्चों बेसिकली हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि टकराने से, किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, एग्जैक्टली होता ये है कि बच्चों टकराने से क्या होता है, कंपन शुरू हो जाते हैं, और इन कंपन में बेटा क्या होती है बच्चों, जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है बेटा, यही जो ऊर्जा है वो बच्चों जो है हमारे कान तक पहुंचती है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली बेटा हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के टकराने से, खुरचने से, फूंक मारने से कंपन शुरू हो गए बेटा, और जो हमारी ध्वनि है बच्चों वही जो है इन कह सकते हैं बेटा कंपित जो कण है बेटा उनसे होते हुए हमारे कानों तक आएगी या पहुंचेगी। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ध्वनि के संचरण की। आप सबने बेटा जो कभी नोटिस किया हो, मान लो बच्चों कोई तालाब है, ठीक है, और आप क्या करो बेटा, आप जो है काम करो, तालाब में बेटा जो है एक पत्थर को फेंको, तो क्या होगा, जहां पर आप पत्थर को फेंकोगे उसके आसपास बेटा जो है पानी बच्चों क्या हो जाएगा, उसके आसपास का पानी हिलना डुलना
शुरू हो जाएगा। क्या हुआ, जहां पर आपने जो बेटा पत्थर को फेंका बेटा, क्या हुआ, उसके बेटा आसपास बेटा जो पानी था उसने हिलना शुरू कर दिया। बेटा इस पानी के संपर्क में इसके आगे वाला पानी आया, इस पानी के संपर्क में इसके आगे वाला पानी आया। इस प्रकार बच्चों क्या हुआ बेटा, आप देखो बेटा, देखते ही देखते पूरे तालाब का पानी हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों सेम चीज बेटा जो है ऐसे ही बच्चों कुछ हो रही होती है ध्वनि के संचरण में भी। संचरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि भाई जगराता हो रहा होता है दूसरे मोहल्ले में, लेकिन हमारे कानों तक आवाज आ रही होती है। आखिरकार कैसे, मम्मी घर के दूसरे कोने में होती है लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक आ रही होती है। आखिरकार कैसे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि ध्वनि है बेटा वो क्या है बेटा, चल फिर करके आपके पास आ गई है बेटा। ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई है। तो बेटा हम क्या कहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का चलना बच्चा बेटा क्या कहलाएगा, ध्वनि का संचरण कहलाएगा। इस बात को नोट कर लेते हैं पहले तो। ध्वनि का स्रोत से उत्पन्न होकर श्रोता तक पहुंचने की घटना ध्वनि संचरण कहलाती है। ध्वनि संचरण कहलाती है बेटा। स्रोत मतलब जहां से उत्पन्न हुई है, श्रोता मतलब जो उसे सुन रहा है। ठीक है बच्चों, तो वहां से भाई जो है ध्वनि उत्पन्न हुई, मम्मी से बेटा मम्मी क्या हो गई, स्रोत हो गई। और बेटा हमारे तक बेटा आवाज है तो हम क्या बोलेंगे, स्रोत से श्रोता तक बेटा आवाज है बेटा, सेम क्या बोलेंगे, ध्वनि का संचरण। अच्छा एक चीज और बेटा, हमारे जिस मानो मैं बोल रही हूँ बेटा, तो यहाँ मेरे में कौन सा कंपन हो रहा है ना। तो बच्चों हमारे गले में होते हैं वाक तंतु। अगर बच्चों आपको भरोसा नहीं होता तो आप अभी देख लो, कुछ बोलो बेटा, अपने गले पे हाथ लगाओ, आपको अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशंस फील होंगे। कुछ आपको लगेगा कुछ बहुत तेजी से हिल डुल रहा है बेटा। क्या हो रहा है बेटा, हमारे गले में होते हैं वाक तंतु। वाक तंतु बेटा क्या होते हैं, कंपन हो रहे होते हैं। तो बच्चों बेसिकली कंपन से ही बेटा जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हमें देखना ये है कि आखिरकार ये कंपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे कैसे। बच्चों ये अपने को सीखना है। तो यहाँ पर बेटा हमने एक चीज तो देख ली है कि कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे पानी की बेटा जो लेयर्स है बच्चों आपस में जो है टकरा टकरा कर हिलना डुलना शुरू हो गई है, ऐसे ही बच्चों जो है बेटा ध्वनि संचरण हुई है, सेम चीज हो रही होगी। ठीक है बेटा, मान लो ये है स्पीकर। ठीक है, आप कहोगे मैम ये क्या है, बच्चों ये है हमारे माध्यमिक कण। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मान लो अगर अपने को यहां से इंडिया से जाना है श्रीलंका, हमें क्या चाहिए होगा बेटा, हमें जो बच्चों कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा, है ना। अब ऐसा थोड़ी बच्चों की मान लो कि तुम जो है ऐसे कैसे पहुंचोगे, बताओ सोचो जरा कैसे पहुंचोगे बेटा। हमें जो है बच्चों कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा ट्रैक्टर, बस, कुछ भी तो कुछ तो मिले, है ना। कैसे बच्चों, कुछ तो मिलना चाहिए अपने को, है ना। अब बच्चों अपन कैसे पहुंचेंगे, बताओ कैसे पहुंचेंगे बच्चों। सेम चीज बेटा हमारे कणों के लिए हुई है। जो हमारे कंपन है उन कंपन को चाहिए कण, तो ये क्या करेंगे बेटा, जो ये कंपन है वो कणों के ऊपर उठते, ऐसे मतलब एक कंपन जो कंपन शुरू हुए वो एक कण पे कूदे, फिर इस एक कण से होते दूसरे कण पे कूदे, तो मतलब बेसिकली सीढ़ी तरीके। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। बच्चों सेम चीज बेटा क्या कर रहे हैं बच्चों, ये बेटा मान लो एक कण हो गया, फिर दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठवां कण, ऐसे बच्चों कणों से बेटा कणों पर से कूदते हुए कहां तक पहुंचेंगे, हमारे कानों तक बेटा पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो ये बेटा जी क्या है, हमारे बेटा जो है ये वायु के कण है, धूल मिट्टी कण, वायु कण। बच्चों ये बेटा मान लो बेटा हमारी जो वायु है बच्चों एक कण है। ठीक है,
बच्चों अब ये सोचो, ऐसा हुआ, कुछ हुआ कि स्पीकर में बेटा क्या हुआ, बेटा स्पीकर से बच्चों जो है हम कह सकते हैं कंपन शुरू हुए। उन कंपन ने क्या किया बेटा, जब हमारे कण बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे लाइन बाय लाइन, बेटा इन्होंने क्या किया बेटा, इस कंपन ने बच्चों से धक्का मारा। बच्चों क्या हुआ बेटा, जो ये कण थे बेटा, ये कण बेटा आगे से टकरा गए। ठीक है बच्चों, आगे से बेटा क्या हुआ, टकरा गए। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही ये कण, ये जो बेटा कण थे बेटा, ये आगे से टकरा, बेटा क्या होगा, आगे वाले बेटा हिलना डुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ बेटा, जो ये वाले कण थे बेटा, ये तो बच्चों वापस अपने स्थान पे आ गए हैं ना। भाई सपोज करो कि मान लो लाइन में सब खड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, पीछे से धक्का आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने धक्का मारा आगे वाले को, तो क्या होगा, आगे वाला जो है बेटा जी क्या होगा, अब आगे वाला अपने आगे वाले पे गिरेगा। तो बच्चों अब बेटा पीछे क्या हो रहा बेटा, मान लो जैसे मैं तो गिरी थी, क्या मैं तो खड़ी हो गई अपनी जगह पर। ठीक है बच्चों, सेम चीज ऐसे बेटा हो रहा है कि बच्चों क्या हुआ, जो बच्चों एक कण थे बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, इन कणों बेटा जो है आगे वाले पे धक्का मारा। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, ये जो है बेटा कंपमान हो गए। बच्चों फिर क्या हुआ बेटा, इन्होंने बेटा अपने आगे से धक्का मारा, बेटा इन्होंने अपने आगे वाले बेटा धक्का मारा। इस प्रकार बच्चों क्या हो रहा है, इस प्रकार बच्चों जो ये कह सकते हैं, ये कंपन जो बच्चों ये जो है कह सकते हैं बेटा, जो कंपन जो है बेटा, जो ऊर्जा है बेटा, ये ऊर्जा इन कणों के माध्यम से स्थानांतरित बेटा हो रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई जो ये ऊर्जा है बच्चों, जो ये ऊर्जा है ये कणों से होते हुए बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो ध्यान से, है ना। अच्छा एक चीज और बेटा, देखो ये जो बच्चों जो कण है बेटा, ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहे हैं, विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, धक्का आगे बढ़ता है ना भाई, धक्का आगे बढ़ रहा है, मतलब बच्चों जो ये डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ रहा है ना। बच्चों जो डिस्टर्बेंस है बेटा, वो जो डिस्टर्बेंस बेटा वो आगे बढ़ रहा है ना। मान लो जैसे मान लो मैंने धक्का मारा था अपने आगे वाले को, लेकिन मैं तो फिर खड़ी होगी ना अपनी जगह, फिर बेटा वो धक्का जो है उसके आगे वाले को लगा, वही धक्का उसके आगे को लगा। बच्चों विक्षोभ बेटा मतलब क्या, एक डिस्टर्बेंस है ना बेटा। विक्षोभ मतलब क्या है कि भाई एक जो है कणों का हिलना डुलना शुरू हुआ और वही हिलना डुलना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लगातार बेटा क्या है, लगातार जो है बच्चों कण है और कण बच्चों आसपास ही है ना बच्चों। तो क्या हो रहा है बेटा, बेसिकली जो ये विक्षोभ है बच्चों वो कणों से होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से बेटा हिलना डुलना बेटा शुरू हुआ। बच्चों देखो बेटा ये विक्षोभ बच्चों जो है आगे बढ़ रहा है ना बेटा, देखो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो विक्षोभ बेटा उत्पन्न हो रहा है बेटा, वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो बेटा हमारे माध्यम में कण बेटा वो क्या हो रहे हैं, एक बार पास पास आ रहे हैं, एक बार दूर दूर है, एक बार पास पास है, एक बार दूर। देखो कुछ इस तरह से, देखो एक बार पास पास आए, फिर वो कल दूर दूर हो गए, पास पास आए दूर दूर हुए, पास पास आए फिर दूर दूर, फिर पास पास आए फिर दूर दूर हुए, फिर पास पास आए फिर दूर दूर हुए, पास पास, देखो अभी दूर दूर, पास पास। तो बच्चों आप अगर लगातार ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों कण कैसे बेटा हो रहे हैं, बच्चों पास पास हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार बेटा हम क्या बोलेंगे, जहां पर कण बच्चों बहुत ज्यादा बच्चों पास पास होते हैं, जहां पर कण बहुत ही ज्यादा दूसरे बेटा पास पास होते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं उच्च दाब होता है, उस बेटा हम लोग क्षेत्र को बोलते हैं संपीड़न। क्या है वो, संपीड़न है। और जहां पर निम्न दाब होता है, निम्न दाब मतलब क्या है, जहां पर कण दूर दूर है वहां पर क्या होगा, विरलन। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बेटा कणों में जो डिस्टर्बेंस वो उत्पन्न हो रहा है वो संपीड़न और विरलन के रूप में हो रहा है। और बच्चों हमारे जो कण है बेटा वो संपीड़न विरलन बेटा, संपीड़न विरलन बेटा कुछ इस तरह से बच्चों होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से बेटा अपने को समझ में आ गया है कि बेटा तरंग का संचरण कैसे हो रहा है। बच्चों तरंग बेटा संचरण हुआ ऐसे कि बेटा जो कंपमान वस्तु थी उसने बेटा क्या किया, उसने जो आस पास से कणों बेटा कंपित कर दिया। उन कंपित बेटा कण बेटा, उन कंपित कणों ने क्या किया, उनके संपर्क में जो कण थे उनको कंपित कर दिया। फिर बच्चों इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से बच्चों हम लोग कह सकते हैं बेटा जो ये विक्षोभ है, विक्षोभ जो है वो एक कण से जो है होता हुआ दूसरे कण से बेटा होता हुआ जो है कह सकते हैं कि चलता रहता है बेटा हमारे कानों तक पहुंचता है। तो बेटा इस तरह से क्या कह सकते हैं कि इस तरह से जो है ये ध्वनि का संचरण हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि,
अच्छा एक चीज और बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? अपने को माध्यम की आवश्यकता तो है ही है। अगर माध्यम नहीं होगा तो बच्चों ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। अब सपोज करो कि बच्चों जो है मान लो कि भाई मान लो बेटा जो है कण के लिए यहीं तक ही होते है ना, और बेटा मान लो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है बच्चों, मान लो बेटा यहाँ पर जो है स्पीकर लगा हुआ है, ठीक बेटा, मान लो बेटा यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है बेटा, इससे ध्वनि तो निकल रही है। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, जो ध्वनि थी बेटा उसने बेटा क्या हुआ भाई यहाँ तक ही कण थे, है ना बच्चों, हमने ऐसा कुछ किया कि बेटा बीच की जो वायु थी बेटा उसको गायब कर दिया। भाई देखो बेटा ये भाई कण किसमें किसमें होंगे, वायु के पास कण होंगे, जल के पास कण होंगे, ठोस के पास कण होंगे। अब बच्चों निर्वात जहां पे कुछ भी नहीं है ना, वहां पे वायु जैसे अंतरिक्ष वहां पे कुछ भी नहीं है, तो बच्चों डिस्टर्बेंस क्या हुआ, केवल यहां तक ही पहुंच पाएगा। अब बच्चों डिस्टर्बेंस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चों आगे क्या नहीं है बेटा, आगे इन बेटा जो है कणों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और बेटा ध्वनि का संचरण केवल तभी संभव है जब बच्चों क्या मिलेगा, जब बेटा अपने को क्या मिलेगा, माध्यम के कण मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों फटाफट जब बेटा जी हम लोग चीजों को नोट करेंगे और बच्चों देखते हैं कि आखिरकार जो है ध्वनि का संचरण कैसे हो रहा था, तो अपने देख लिया, बस उसको नोट करना अपने को, ठीक है, कि भाई आखिरकार कैसे जो है ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची है। तो बच्चों फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है, चलिए। हाँ तो हम लिखेंगे कि जब कंपमान वस्तु या फिर लिख सकते जब कंपमान वस्तु के आसपास की वायु के कण कंपित होकर अपने आगे वाले कणों को कंपित कर देते हैं तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। मतलब मैंने क्या किया, अपने आगे वाले को धक्का दिया और फिर मैं वापस अपनी जगह पे खड़ी हो गई। अब जिसको मैंने धक्का दिया है वो अपने आगे वाले को धक्का देगा, फिर वो अपनी जगह खड़ा हो जाएगा, उसके आगे वाला अपने आगे वाले को धक्का देगा, फिर वापस से खड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब कंपमान वस्तु के आसपास की वायु के कण कंपित हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने आगे वाले कणों को कंपित कर देते हैं तथा अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। तथा इस प्रकार ये कंपन आगे बढ़ता जाता है तथा ध्वनि ऊर्जा कणों से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो बच्चों देखो ध्वनि का संचरण तो इस प्रकार से हो रहा है। अच्छा यहाँ पर बच्चों एक बात और है कि ध्वनि के संचरण के साथ साथ
बच्चों देखो जब हमारी जो कंपित वस्तु थी, जब बेटा जी ये कंपन आगे बढ़े थे तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, तो इन्होंने बेटा जी अपने आसपास की जो बेटा वायु थी बेटा उसको क्या किया बेटा, उसको जो है बेटा धक्का दिया। और बच्चों इस प्रकार क्या हुआ, जो आसपास की बेटा वायु थी वो उसके कण पास आकर बेटा हमने क्या बोल सकते हैं, एक उच्च दाब क्रिएट हुआ बेटा। उसके जब बेटा देखो कुछ कण पास आ गए और बेटा बीच में क्या हो भाई, कण दूर हो गए। तो बच्चों इस प्रकार क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो बच्चों यहाँ पर उच्च दाब निम्न दाब, उच्च दाब निम्न दाब, उच्च दाब निम्न दाब बेटा इस तरह से बच्चों उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ध्वनि तरंग है बच्चों वो एक उच्च दाब निम्न दाब, उच्च दाब निम्न दाब बच्चों के क्रिएट कर रही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ रही है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, ये बेटा जी क्या है, विक्षोभ है। तरंग बच्चों क्या एक प्रकार का विक्षोभ, एक डिस्टर्बेंस है। ये बच्चों डिस्टर्बेंस कणों से बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि तरंग बेटा क्या है, एक विक्षोभ है, एक डिस्टर्बेंस है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। और बेटा माध्यम बेटा कण क्या करते हैं बेटा, माध्यम के जो कण है वो अपने निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं और ये कण इसी प्रकार की जो गति है वो दूसरे कणों में उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भाई मैंने अपने आगे वाले को धक्का दिया लेकिन मैं तो अपनी जगह खड़ी हो गई ना, है ना। तो बच्चों इस प्रकार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। ये जो ये धक्का है, ये धक्का आगे बढ़ रहा है लोगों से होते हुए। तो बच्चों क्या बोलेंगे, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। और किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और बच्चे इस तरह से हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर बेटा मेरे को आपको एक चीज और लिखवानी है ध्वनि के संचरण में। बच्चों यहाँ पर मेरे को एक बात और आपको नोट करवानी है कि जब कंपन, यहीं पर लिख सकते हैं हम, जब कंपन, ऐसे लिखो, जब कंपमान वस्तु के निकटवर्ती वायु के कण कंपित होते हैं तो यह एक उच्च दाब का निर्माण करते हैं। तथा उसके आगे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वो उच्च दाब और बच्चों निम्न दाब बेटा जो है का क्षेत्र उत्पन्न करती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग संपीड़न व विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हमने ध्वनि तरंग का संचरण समझ लिया है। अच्छा हमें अगर आप सोचो बच्चों, अगर ये कण ना होते
तो क्या ये कंपन या फिर हम कह सकते हैं क्या ये ऊर्जा आगे बढ़ पा रही होती? नहीं बढ़ पाती। तो बच्चे अगर ये भाई सोचो ना कि अगर वहां पे लोग ही ना होते, अगर मेरे आगे कोई होता ही नहीं, तो क्या मेरा धक्का आगे वाले को लग पाता? नहीं लग पाता। तो बच्चों क्या ये कहना बहुत उचित होगा कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? अच्छा बच्चों देखो बेटा, माध्यम कौन कौन हमारे पास है? ठोस है, गैस है और बेटा पानी है। देखो बच्चों, पानी की बेटा अंदर ही बच्चों जो है हम कह सकते ध्वनि सुनाई देती है ना बच्चों। देखो वेल की बेटा आवाज सुनाई देती है। बच्चों ठोस, बेटा ठोस में भी देखो आप कभी आप कान लगा लो, है ना, टेबल के एक साइड पर बच्चों, अगर दूसरी साइड पे अगर आपका दोस्त कुछ भी खट खट आवाज करेगा तो आपके कानों तक वो आवाज जाएगी। और बच्चों वायु में तो हम लोग देख ही सकते हैं, हम सब बेटा वायु में ही बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा? ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और वायु बेटा तीनों में होता है। अब बच्चा हमें सोचना ये है कि क्या तीनों में एक जैसे ही ध्वनि तरंग का संचरण होगा? नहीं। जहां पर बच्चों लोग बिल्कुल पास पास होंगे तो बेटा क्या होगा? आगे लोग बेटा जो धक्का होगा बच्चों बहुत आगे जल्दी से बढ़ेगा। सोचो बिल्कुल मेरे बगल में मेरा दोस्त खड़ा था, जैसे मेरे को धक्का लगा बच्चों क्या हुआ? बेटा मेरा धक्का आगे वाले को लगा। अब जैसे आपने देखा भी होगा ना, जैसे नवरात्रों में बच्चों क्या होता है, मंदिर के आगे लाइन लगी होती है ना बच्चों, तो अगर हल्का सा भी अगर कोई एक इंसान भी अगर बेटा उसका जो है धक्का लग गया तो बच्चों क्या होगा? वो धक्का बहुत बच्चों है आगे तक जल्दी से बढ़ता जाता है। बच्चों उसका रीजन क्या है? हम सब बिल्कुल पास पास खड़े हुए, एक ने झंझनाना शुरू किया, एक के अंदर बेटा जो है कंपन शुरू हुआ, बेटा वो तुरंत ही क्या होगा? दूसरा वाला उसके तुरंत पास में ही है बच्चों, तुरंत बेटा क्या होगा? उसमें कंपन शुरू हो जाएगा। अच्छा कहां पर जो हमारे कण है वो पास पास होते हैं? बच्चों ठोसों में। बेटा ठोस में बच्चों क्या होते हैं? ठोस में कण अत्यंत पास पास होते हैं। कण बच्चों क्या होते हैं? निकट होते हैं। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ये कंपन है ये बहुत तेजी से बच्चों ट्रांसफर होंगे किसमें? हमारे ठोस में। अच्छा बच्चों बेटा जो है पानी की बेटा मैं बात करूं, बच्चों पानी में बेटा कण थोड़े से दूर होते हैं, तो बच्चों हमारा क्या होगा? बेटा ध्वनि को थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों जो है पानी में चलने में। बच्चों मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो पहले जमाने के लोग थे बच्चों, पहले जमाने के जो लोग थे वो ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है उसका पता करने के लिए पटरी पर अपना कान रख देते थे। और बच्चों मतलब जो है आप सोचो कि ट्रेन बहुत दूर से आ रही, तो बच्चों उसकी आवाज क्या होगा? बेटा जो है पटरी से बेटा होते हुए बच्चों बहुत जो है पहले सुनाई देना शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो ऐसे वो कान लगा के पता कर लेते थे कि भाई ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों क्या होता है बेटा, जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, याद रखना सबसे ज्यादा होती है ठोस में बच्चों सो है, सबसे कम बच्चों में बेटा बेसिकली किसमें कहेंगे बच्चों? अपनी जो है वायु में होगी। कि बच्चों क्या है बेटा? अपनी वायु में बेटा जी क्या है? कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप बच्चों ऐसे ही बच्चों समझ सकते हो। देखो बच्चों ये बेटा क्या है बच्चों? ठोस में देखो बेटा कण हमारे बहुत ही पास पास हैं। तो बच्चों अगर ये एक ब्लॉक में अगर बेटा धक्का लगा बच्चों क्या होगा? बेटा धक्का बहुत जल्दी से बेटा जो है आगे आ जाएगा बेटा। उसके बाद बच्चों किसमें? बेटा लिक्विड में, और उसके बाद बच्चों क्या होगा? गैस में। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इस प्रकार हम बोलेंगे कि जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है बच्चों। उसके बाद बेटा होगी हमारी जो है जल में, और बच्चों उसके बाद बच्चों होगी हमारी वायु में, ठीक है। तो बेटा इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों अब आगे बेटा बढ़ेंगे क्विज के साथ। बच्चों आज बेटा अपनी क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी से बच्चों जानेंगे क्विज में क्या क्या क्वेश्चंस है। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि चल सकती है द्रव में, ठोस में, गैस में या तीनों में? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की वस्तु, ऊर्जा, आवाज या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं।
ध्वनि चल सकती है बच्चों। ध्वनि बेटा क्या है? बेटा ध्वनि द्रव में भी चल सकती है, ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, क्योंकि बेटा तीनों में क्या है? बेटा तीनों में बच्चों कण। तो बच्चों हम क्या बोले भाई? तीनों में ही ध्वनि चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ध्वनि क्या है? बच्चों ध्वनि है एक प्रकार की ऊर्जा, है ना बेटा, ये हमने देखा ही था। तो बच्चों हमने आज की क्लास में सीखा, बच्चों हमने आज की क्लास में सीखा कि ध्वनि का उत्पादन हम खुरच करके कर सकते हैं, फूंक मार करके, आघात पहुंचा करके, दो वस्तुओं के टकराने से कर सकते हैं। अब बच्चों में इतना पता चल चुका था कि भाई आखिरकार खुरच करके, है ना, फूंक मार के एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बच्चों हमें पता चला कि नहीं, दो वस्तुओं के टकराने से ध्वनि का उत्पादन इसलिए होता है कि बच्चों क्या शुरू होते हैं? कंपन शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों इसके बाद बेटा हमने देखा ध्वनि के संचरण में कि आखिरकार ये कंपन कैसे हमारे जो है कानों तक आते। तो बच्चों ने देखा कि ध्वनि का बच्चों जो संचरण, उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम में कण नहीं होंगे तो ये विक्षोभ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस बच्चों कणों से होते हुए हमारे कानों तक आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब बेटा जो है अपन कल बात करेंगे कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। तो अगर तरंग है तो किस प्रकार की तरंग है, और बच्चों हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की अभिलक्षण की। तो बच्चों अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।